गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक नए वीडियो के साथ लेकर आपके साथ हाजिर हूँ। तो आज हम देखेंगे रेशनल नंबर्स को आगे बढ़ाएंगे और उसका कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि समतुल्य परिमेय संख्याएं कि परिमेय संख्याएं को का दूसरा समतुल्य कैसे निकाल सकते हैं। समतुल्य परिमेय संख्याएं निकालना। देखेंगे कि कोई भी परिमेय संख्या दिया हुआ है तो उसका समतुल्य इक्विवेलेंट नंबर्स हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पिछला वीडियो में हमने देखा था कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वह संख्याएं जो p/q के रूप में हो और p और q पूर्णांक हो और q 0 के बराबर नहीं हो तो परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। तो परिमेय संख्याएं क्या है? एक ऐसा जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स है जिसके अंतर्गत नेचुरल नंबर्स, इसको हमने प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, इन सब का कलेक्शन ही परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, परिमेय संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या और पूर्णांकों का एक सम्मिलित रूप, ठीक है, वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो इसका समतुल्य हमको निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि उसी संख्या में यानी कि उसका जो हर अंश और हर होगा, जैसे p/q एक नॉन जीरो नंबर्स है। नॉन जीरो मतलब जैसे ये परिमेय संख्या है, एक ये रेशनल नंबर्स है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक नॉन जीरो नंबर से, यानी कि जो शून्य से नहीं, नॉन जीरो नंबर मतलब शून्य से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है, शून्य रहित नंबर से, संख्या से गुना करना, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें क्या करेंगे कि ऊपर नीचे वो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। p/q है तो ऐसा नंबर से ये होना चाहिए जो जीरो नहीं हो, यानी कि जीरो के बराबर नहीं हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे 2/5 है तो हमको इसको निकालना है। इसका जो हो जाएगा समतुल्य इसका समतुल्य क्या हो जाएगा, इसमें 2/5 में हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, तो क्या हो जाएगा 4/10, ये समतुल्य हो गया, ठीक है। फिर 2/5 में हम क्या करेंगे 2/5 में हम 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6/15। तो ये समतुल्य नंबर्स हो गया, ठीक है। तो समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त करना बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। समतुल्य निकालना बहुत ही आसान है। वीडियो लंबी हो जा रही है तो मैं चाहता हूं कि आप सीखें आराम से, इसलिए मेरा मकसद है कि एक एक चीज़ को बताना और आराम से बताना। आराम से बताएंगे तभी आप सीखेंगे ध्यान से और सारी चीज़ों को समझेंगे। अगर 2/5 में हम 0 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 0/0, तो ये संभव ही नहीं है। तो ये संभव नहीं है, तो ये आपको 0 मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसीलिए यहाँ पे लिख देते हैं नॉन जीरो नंबर्स। यहाँ पे नॉन जीरो नंबर्स मल्टीप्लाई करना है, आपको हमेशा ध्यान रखना। आप एक भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप एक भी मल्टीप्लाई, अगर 2/5 में ऊपर 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/5 होगा। तो 2/5 का समतुल्य 2/5 तो है ही। अगर हम 2/5 में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4/5 10 हो जाता है, तो ये नंबर समतुल्य है, ये नंबर समतुल्य है। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर
-7/5 है। तो इसमें अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14/10 हो जाएगा। तो ये समतुल्य हो गया किसका? -7/5 का। फिर -7/5 में हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 -21/15 हो जाएगा। तो ये द्वारा फिर 21/-15 समतुल्य किसका है? -7/5 का। आप इसमें किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बजाय 0 के, तो आपको 0 इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो ये रहा कि समतुल्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कंपैरिजन करना। कंपैरिजन करना है किसका? परिमेय संख्याओं का हमको कंपैरिजन करना है, तुलना करना है। तो परिमेय संख्याओं का तुलना सीखेंगे। परिमेय संख्याओं की तुलना, इसका कंपैरिजन हम लोग कैसे करते हैं, कंपैरिजन। तो इसका कुछ पॉइंट्स है कि प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है। तो जो भी परिमेय संख्याएं होंगी पॉजिटिव, वो जाहिर से है कि वो 0 से बड़ी होंगी। तो कुछ पॉइंट्स ऐसा है इसका। तो हम ए में देखेंगे क्या है। प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्याएं 0 से बड़ी होंगी। प्रत्येक धनात्मक संख्याएं 0 वो हमेशा 0 से बड़ी होंगी। ये जो परिमेय संख्याएं हैं वो हमेशा 0 से बड़ी होंगी। ये हमेशा 0 से बड़ी होंगी। कैसे? उदाहरण के तौर पे 2/5 या 3/4 ये हमेशा क्या होगा? वो 0 से बड़ी होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका दूसरा पॉइंट ये है प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्याएं 0 से छोटी होंगी। तो जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं वह छोटी होंगी। किससे होंगी छोटी? वो 0 से। ये ऋणात्मक, ठीक है। जो धनात्मक होंगे वो बड़ी होगी 0 से, और ऋणात्मक क्या होगी? वो छोटी होगी। उदाहरण के तौर पे -7/5 ये ऋणात्मक है क्योंकि ये माइनस है, वो छोटी होगी 0 से, जो भी संख्याएं हैं। और तीसरा पॉइंट्स ये है कि प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या प्रति ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। तो जाहिर सी बात है कि जो धनात्मक होंगी, धनात्मक परिमेय संख्याएं वो बड़ी होगी किससे? ऋणात्मक परिमेय संख्याएं से। ठीक है दोस्तों, जैसे 2/5 है वो हमेशा बड़ा होगा -2/5 में। ठीक है, -3/6 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3/6 ऑलवेज ग्रेटर देन -2/5। ये नेगेटिव संख्या है, ये नेगेटिव संख्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये 3 चीज़ें थी। आगे हम इसमें देखते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। वो देख लेते हैं। वीडियो लंबी होती जा रही है तो इसका हम फटाफट देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। मानक रूप, परिमेय संख्याओं का मानक रूप। परिमेय संख्याओं का मानक रूप, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म।
मानक रूप। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब ये है कि ऐसी परिमेय संख्या पी वाई क्यू के रूप में हो जो आगे उसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं कैंसिल कर करके। ठीक है, तो इसको मानक रूप में हमको व्यक्त करना है, तो कैसे कर सकते हैं? तो ऐसा होगा कि उसका जो धनात्मक पूर्णांक होगा उसका अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड ना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, मान लीजिए 4/6 है, 4/6 है, तो इसको हम 2 से अगर डिवाइड करें तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 2/3। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म गया। कैसे? 2 और 3 का कॉमन फैक्टर 1 है। सार्वगुणनखंड से क्या है? सार्वगुणनखंड इसका 1 है। कैसे 1 है? कि ये संख्याएं, इसका हम गुणनखंड निकालें 2 का, तो 2 का गुणनखंड हो जाएगा 1 और 2, और 3 का हो जाएगा 1 और 3। तो इसका कॉमन जो है फैक्टर वो 1 निकल गया। ठीक है, 2 की 6 से जाएगा, 1 से भाग करने से 2 कट जाएगा, 2 से भाग करने से 2 कट जाएगा। सिमिलरली 3 किससे जाएगा? 1 और 3 से, 1 से भाग करेंगे 3 कट जाएगा, 3 से भाग करेंगे 3 कट जाएगा। तो इसका कॉमन जो फैक्टर है, हिंदी में कहते हैं सार्वगुणनखंड, वो 1 हो। तो वैसी परिमेय संख्याएं जो अंश और हर, इसको हम बोलेंगे अंश और इसको हर। तो अंश और हर इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जब कॉमन गुणनखंड 1 निकल जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? वो स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका? परिमेय संख्या का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम सीख गए। आगे हम सीखेंगे स्टूडेंट्स कि परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालना। अगर 2 परिमेय संख्या दिया हुआ हो तो उसके बीच में हम परिमेय संख्या कैसे निकाल सकते हैं? तो उदाहरण के तौर पे 1/3 और 3/5 है। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमको निकालना है परिमेय संख्या। तो क्या करेंगे दोस्तों? इसका जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 5 का लॉग और शॉ निकालना है, इसका लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, सॉरी, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, तो 3 और 5 का लघुत्तम समापवर्त्य जो होगा वो 15 हो जाएगा। 3 और 5 का लॉस लघुत्तम समापवर्त्य वो 15 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे? इसको 15 है तो नीचे में हमको 15 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1/3 में 1/3 में हमको नीचे में 15 करने के लिए 3 में 15 करने के लिए हमको 5 मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर नीचे। तो ये नंबर हो जाएगा 5/15। सिमिलरली 3/5 को नीचे में 15 बनाने के लिए 3/5 नीचे को 15 बनाने के लिए सिमिलरली 3/5 को नीचे में 15 करने के लिए इसमें हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे? इसमें हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये नंबर हो जाएगा 9/15। ये नंबर हो गया। अब हमारे पास वो जो नंबर आ गया वो 1/3 और 3/5 ये जो संख्याएं थी, अब इसको एलसीएम मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर कन्वर्ट हो गया मेरा
5/15 और 9/15। ये नंबर इस तरह आ गया। अब इसके बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ 5 और 15 लिख देंगे और यहाँ पे 9 और 15 लिख देंगे। अब हम इसको बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे?